भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का करारा जवाब आतंक व पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है, जिसकी कामयाबी की खुशी में आज अंबाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई व जीत की खुशी जाहिर की गई। अंबाला में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा व पूर्व मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। इस दौरान शौर्य चौक पहुंच शहीदों को नमन किया गया व भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट कर भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया गया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा भारतीय सेना की जीत की खुशी में है। पाकिस्तान के आतंक को करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा था, हमने जवाब में उनके सैनिकों समेत कई 100 आतंकी मार गिराए। अंबाला में तिरंगा यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ये यात्रा पार्टी विशेष की नहीं बल्कि सभी की है। इसमें लोग भारी संख्या में शामिल हुए हैं। भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के आतंक को जवाब दिया है, उससे सेना पर हमारा गौरव और ज्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से सीधा संदेश दिया गया है कि यदि उसने आतंक फैलाया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। आज की ये यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में हो रही है कल से लगातार, ये भारतीय सेना की जीत की खुशी में, भारतीय सेना के सम्मान के रूप में ये पूरे भारत में हम उनको अपना सैल्यूट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमने सारी सेना को याद किया, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। जिस तरह पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हमारी सेना ने, जिस प्रकार उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा था, हमने उनके कई 100 आदमी, चाहे वो सेना के हो, आतंकवादी हो, ये भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब था और हम उसकी खुशी मना रहे हैं। हम उन लोगों को भी नमन करते हैं, उन सेनानियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भारत माता की रक्षा की। हम उनके परिवार को भी नमन करते हैं जिनके परिवार के प्रियजनों ने भारत के लिए अपनी जान गंवाई। हम उनके साथ खड़े हैं और इस तिरंगा यात्रा के उसमें हम उनको कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। भारत अब वो कमजोर देश नहीं है जिसपे कोई भी उंगली उठा सकता है। हम उंगली ही नहीं, हम उसकी गर्दन काटने का वो रखते हैं। ये नया भारत है, ये नई चुनौतियों को नई तरह से उसका सामना करता है। पाकिस्तान ने अगर अब कोई ऐसा काम किया तो पाकिस्तान का नाम मिटाने का श्रेय रखता है हमारा भारतीय सेना के सारे योद्धा जो हैं। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जिस प्रकार से उन्होंने सेना को आगे रखते हुए उनको फ्री हैंड दिया, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ये संभव हो सका कि नए भारत ने जिस प्रकार दुनिया के, चाहे वो चाइना हो या अन्य देश हो जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तुर्किस्तान हो, उन सब का एक जवाब दिया कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं। हमारे पास आर्म्स है, एम्यूनिशन है, टेक्निकल वो नॉलेज है, हम टेक्निक में सबसे आगे हैं और हम ना किसी के न्यूक्लियर उससे डरते हैं। मुझे लगता है उनके पटाखों ने तो सबको देख लिया, चाइनीज पटाखे थे और वो कहीं भी कुछ भी असर नहीं कर सके भारत की धरती पे। हम नमन करते हैं अपने सेनानियों को जिन्होंने आज हमें ये दिन देखने के लिए सुरक्षित रखा। धन्यवाद। आप उनसे पूछिए, उनका जो दुनिया है और अपना देश है क्या हर्ष करने वाला है, आने वाला समय बताएगा। क्योंकि विपक्ष का काम ये नहीं होता कि आप सामने कह दे कि हम देश के साथ है और प्रधानमंत्री के साथ है और पीछे से आप टांग खींचे। ये उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है जो सामने से युद्ध करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल घात करते हैं और इन घातकारियों को अलग तरीके से लोग उसको हर इलेक्शन में जवाब देते हैं। अगर वो अभी भी नहीं समझे तो आने वाले इलेक्शन में वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे, क्या संदेश जो है देश के? कल से पूरे भारतभर में और भारतीय सेना के उस पराक्रम को, साहस को सैल्यूट करने के लिए ये कोई पार्टी विशेष द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा नहीं है। ये हर भारतवासी इसमें जुड़े, और वो भारतवासी जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, भारत को अक्षुण्ण देखना चाहता है। सब भारतवासियों ने, ऐसे लोगों ने पूरे देश भर में ऐसी तिरंगा यात्राओं का स्वागत किया, उसमें हिस्सा लिया। आज हमारे बीच में रेखा शर्मा जी के नेतृत्व में अम्बाड़ा में हमारे जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, इन सब के साथ
आम सब नागरिकों को लेके जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और हमारे लिए गर्व की बात भी, अम्बाला तो वैसे भी रफाल यहाँ खड़े हैं, बड़ा एयरबेस है, और अम्बाला ने चाहे कितनी भी आज से पहले लड़ाइयाँ हों, सब में महत्वपूर्ण अपना स्थान निभाया है। आज़ादी की पहली चिंगारी 1857 में यहीं से फूटी थी। मैं उस वीर धरा को भी नमन करता हूँ, समस्त अम्बाला वासियों को नमन करता हूँ, समस्त हरियाणा वासियों को। हरियाणा बेशक क्षेत्रफल में 2% होगा, लेकिन सेना के अंदर 10% हिस्सेदारी है, हमारे लिए गर्व की बात। पूरे भारतीय को, सभी सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और टाक इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और टूरिज्म इकट्ठा नहीं चलेगा। अब बात होगी केवल पीओके के ऊपर होगी, बात होगी टेररिज्म के ऊपर होगी। भारत किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं है। और अंदरूनी सूत्र जो हैं आपको भी पता है, पाकिस्तान इस समय बेहाल हो चुका है आर्थिक रूप से भी। जो देश एक सुई नहीं बना सकता, केवल टेरर फंडिंग के ऊपर उसकी रोटी चल रही है। उनके आकाओं को स्पष्ट संदेश है, भारत की तरफ आंख करेंगे तो भारत उनकी गर्दनें उतारेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता भी है, अपनी रक्षा करना भी है। यहाँ प्रधानमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं देखिए मानता हूँ कि विपक्ष की भूमिका बड़ी सार्थक होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ आज के दौर में विपक्ष है ही नहीं, ये सर्कस है जिनके रिंग मास्टर खुद किसको क्या कमांड देनी है उनको खुद नहीं पता। और जो सर्कस के सारे कलाकार हैं रिंग मास्टर को रिंग मास्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो विपक्ष नहीं है, ये सर्कस है, और इस सर्कस को पूरी दुनिया देख रही है। भारत का आज के समय में भी जब भारत के लोग सिर उठा के वंदन कर रहे हैं भारतीय सेनाओं का, ये लोग उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये सर्कस में काफ़ी हद तक ताला लग चुका है, और अगली बार भारतीय लोग इस सर्कस को पूरा डुबोने का काम करें।